हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, और उसमें हम लोग एक एक्सरसाइज जो है, एक प्रश्नावली वो समाप्त कर चुके हैं। कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, ठीक ना। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग कवर करेंगे आगे का। तो इसमें देखिए, इसमें जो है कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसका, तो हम लोग ये जैसे पढ़ लिए थे कि मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, ऐसे पढ़े थे। लेकिन अब उनका मान, जैसे मान लीजिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, ऐसे ही कास का मतलब 90 अंश तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 90 अंश तक ही दिया है, उसके बाद का दिया नहीं है। जैसे साइन 90 अंश तक, ठीक ना, 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद का जो है मान नहीं पढ़ना है आपको, तो यही पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको जानते हैं, मतलब कि सबको याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। पहले जानेंगे कैसे मान प्राप्त होता है। देखिए, दो केवल साइन और कास का आप मान ज्ञात कर लेंगे, मतलब आपको पता हो जाएगा, तो सबका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे, आप इधर साइन थीटा, एक छोटा सा पहले यहां बना लीजिए साइन और कास के लिए, बस साइन कॉस। इसमें जो है 30 अंश, नहीं पहले 0 लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, इनका बस जानेंगे, बाकी सबका आप अपने से कर सकते हैं। समझिए इसको अच्छे से। इन तीनों का याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तीन नहीं, दो, साइन और ये कॉस, दो होते हैं, ठीक है। देखिए साइन 0, 30, 45 और 60, 90 का, अगर ये दोनों का मतलब साइन का और कास का आप याद कर लेते हैं तो सबका याद कर लेंगे, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए साइन और कास का याद हो गया, तो साइन बराबर कौशिक का अगर लिखना होगा तो उसी का उल्टा कर देंगे, ठीक ना, कौशिक का प्राप्त हो जाएगा। और कास का याद हो गया तो सेक का याद करने के लिए कास का उल्टा कर देंगे, सेक का हो जाएगा। और टेन काट का हम बताएं फार्मूला कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे में कॉस, और साइन बटे में कॉस करेंगे तो टेन का पता चल जाएगा। पहले देखिए इसको भी याद करने का आसान तरीका, पहले देखिए आप इसको पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इतना तक लिख लीजिए, ठीक ना। बटे में 4 सबके कर दीजिए, सबके बटे में 4, 4 कर दीजिए, ठीक ना, सबके बटे में 4। और सबको अब रूट में कर दीजिए, सबको रूट में कर दीजिए। वैसे ही इसको उल्टा करेंगे, ठीक ना। उधर से 4, 4 बटे में 4, 3 बटे में 4, 2 बटे में 4, 1 बटे में 4, 0 बटे में 4, इसको भी रूट में कर दीजिए। अभी आपको कम समझ में आया होगा, ठीक ना। लेकिन अभी अब यहाँ पे बताएंगे हम, अब सबका लिखेंगे हम लोग। यहाँ इधर कोण लिख लेंगे थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, नहीं तो पहले कोसेक लिख लीजिए, साइन का कोसेक, फिर सेक, फिर आप लिख लेंगे कॉट। इन सबका लिख लेंगे, बस यहां से आप सबका मान प्राप्त कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या होगा, 0 में हम लोग 4 का भाग देंगे किसी संख्या में, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। और 0 को करनी में लिखो चाहे बाहर लिखो, 0 तो बाहर भी निकल सकता है। तो मतलब साइन 0 अंश का मान क्या हो गया, 0। और साइन 30 अंश का मान, एक तो बाहर निकल जाएगा, करनी से निकल जाएगा ना आराम से, और 4 भी बाहर निकल जाएगा तो 2 होगा। मतलब कि साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। अब साइन 45 अंश का मान देखिए, 2 तो नहीं निकलेगा, 2 को अंदर ही रहने दीजिए, ठीक ना, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद 4 निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अच्छा रुक जाइए, इसको अभी निकालिए नहीं, पहले 2/4 है ना,
इसको कटा लीजिए पहले, 1/2 हो गया। अब ये तो हो गया 3 करनी में 3/2, ठीक ना। अब ये देखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 आएगा, 1 को बाहर निकाल देंगे आराम से, 1 हो जाएगा। मतलब साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक ना। अब देखिए cos 0 अंश का मान कितना होगा। cos 0 अंश का मान यहां से देखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को बाहर निकाल लेंगे, जो मतलब इसका होता है इसी का उल्टा हो जाएगा। अब इधर से चलेंगे मान निकल जाएगा 1, इसका हो जाएगा करनी में 3/2। आई देखो 45 अंश का मान दोनों में एक ही होता है। फिर ऐसे जाएंगे इधर से, ठीक ना, 1, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ऐसे 1/2, फिर 0, ये हो गया। साइन और कास का आपको मान प्राप्त हो गया, ठीक ना। बाकी सबका आप निकाल सकते हैं, बस इन्हीं दोनों से, इन दोनों को बस याद रख लेंगे। ऐसे मान लीजिए, ऐसे लिखने में आपको टाइम लगेगा, ठीक ना। अब बेहतर यही होगा कि आप याद कर लें। ऐसे आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है तब ऐसा अपना सकते हैं ये विधि, ठीक है। नहीं तो इतना का तो मान साइन और कास का तो 90 तक याद ही होना चाहिए। कितना है, ठीक ना, 4 है, 5 है, इसमें 5 5 10 है, मतलब 1 याद हो जाएगा, तो ये भी उल्टा कर देंगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मान याद रखना जरूरी है, ठीक ना। देखिए अब हमको tan का निकालना है, तो tan बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटे में cos। तो साइन बटे में cos कर दीजिए, 0/1, और 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक ना, 0 ही आएगा, इसको 0 ही लिखिए। उसके बाद इसका मान इसके बटे में इसको करेंगे ना, साइन बटे में cos, 2 से 2 कट जाएगा, 1 करनी में 3, यहाँ पर भी करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये करनी में मतलब 2 से 2 कट जाएगा, करनी में 3 आ जाएगा। अब 1 में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं ना तो उसका मान अनंत हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा अपरिभाषित, अनंत आ जाएगा, ठीक है। ऐसा अनंत इसको कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। अपरिभाषित ये हो जाएगा, लिख देते हैं, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब उसी तरह कोसेक का निकालना है, साइन का उल्टा करिए, मतलब 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा, यही वाला ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, मतलब कि केवल 2, ये हो जाएगा करनी में 2, और ये 2/करनी में 3 हो जाएगा। साइन का उल्टा होगा कोसेक में, ठीक ना। अब ये 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। अब सेक जो है कॉस का उल्टा होगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 2 में करनी में 3 हो जाएगा, ये करनी में 2/1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट का देख लीजिए, कॉट tan का उल्टा कर दीजिए, नहीं तो cos बटे में साइन करिए, नहीं तो tan है तो tan का ही उल्टा कर देंगे। 0 का उल्टा अपरिभाषित, ये करनी में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1/करनी में 3 हो जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये मान होता है, तो ये आप याद कर लेंगे। ये दोनों तो जरूरी है याद करना, साइन और कास का, ये दोनों याद कर लेंगे तो सबका मान पता हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम अभी जो पढ़े हैं, तो उस पर आधारित देखिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कि यदि a बराबर 30 अंश तो 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा, मतलब मान ज्ञात करना है। देखिए 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 to 1 है, tan स्क्वायर a के जगह पर क्या लिखना है, 30 अंश, और 1 + cot स्क्वायर 30 अंश, ठीक ना। तो 1 + tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान 0 नहीं होता है ना, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 ये होता है, हाँ 1/करनी में 3 होता है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो। उसी तरह इसका 1 + cot का मान होगा करनी में 3, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, करनी में 3 बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 + 3, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 + 1, ठीक ना। इसका इसमें करेंगे 3 + 1 बटे में 3, ये हो जाएगा 3 1
4, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3/4 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, मतलब चाहे तो 4 से 4 कटा सकते हैं, ठीक ना। तो 1/3 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, cos a माइनस बी बराबर करनी में 3/2 और sin a प्लस बी बराबर करनी में 3/2, और दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा है, तो a इज ग्रेटर देन b, a तथा b ज्ञात करना है। चलिए cos a माइनस बी बराबर करनी में 3 दिया हुआ है, सॉरी बराबर करनी में 3/2 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। अब cos a माइनस बी, अब बताइए cos में किसका मान होता है, किसी का मान होता है cos में, तो आप कहेंगे हाँ cos में cos 30 अंश का मान होता है ना, ये cos 30 अंश का मान इतना होता है ना। अब देखिए अब इसको चाहे तो cos को हटा सकते हैं, ठीक ना, बस a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 30 अंश, क्योंकि ये विकास है, ये भी अब कटाएंगे नहीं इसको, कभी कटता नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये हट जाता है जब दोनों तरफ cos हो गया तो ये हट जाएगा, लेकिन कटाएंगे नहीं, ऐसे कटा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुणनफल में नहीं होता है, लेकिन ऐसे हटा देते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब साइन a प्लस बी बराबर करनी में 3/2, अच्छा साइन में किसका मान होता है, साइन में किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है ना, साइन में 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान होता है, याद आप कर लेंगे। अब देखिए अब इसको इसमें भी साइन साइन हटा सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश हो गया। अब देखिए a प्लस बी का मान जो आया है 60 अंश आया है, ठीक ना, मतलब कि 0 से बड़ा है 90 से कम है, तो हो गया काम। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, लेकिन हमको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, और a जो है बड़ा होना चाहिए b से। अब देखिए इसे समीकरण, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, ठीक ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो a 2a हो जाएगा, b से b कट जाएगा ना, ये माइनस में ये प्लस में है तो कट जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, तो a बराबर 45। अब a का मान तो 45 आ गया, अब b का मान निकाल लीजिए, इसी में मान रख दीजिए, इसमें या फिर इसमें किसी में एक में रख देंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक ना, यहाँ नहीं दिख रहा है, b बराबर 15, b बराबर 15, ये भी पुष्टि हो गई ना, a का मान b से बड़ा आया है, a इज ग्रेटर देन b दिया था, नोट कर लीजिए इसको। ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो ये ज्ञात करना है साइन घाते 4 थीटा और प्लस कॉस घाते 4 थीटा। देखिए इसको लिख सकते, इसको देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 ये दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें से कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा ना। अब ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा को ला सकते हैं, बटे में कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, हमने बताया है टेन थीटा ना, ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, यहाँ से ये आया हुआ है। अब देखिए टेन में 1 किसका मान होता है, टेन में 1 कितने अंश का मान होता है, तो कहेंगे 45 अंश का, ठीक ना, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो टेन अब हटा देंगे, बस थीटा बराबर क्या आ गया, 45 अंश, ठीक ना। अब उसका मान निकाल दीजिए, साइन
घात 4 थीटा प्लस cos घात 4 थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना है 45, यहाँ घात पर 4 है तो 4 कर लेंगे, चाहे इसको अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। प्लस cos 45, इसके घात पर भी 4 लिख लें। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक ना। इसके घात पर 4 करेंगे। अब प्लस cos 45 अंश का मान वो भी उतना ही होता है, ठीक ना, 1/2, इसके घात पर भी 4 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका 1 के घात 4 भी करेंगे तो एक ही होगा, लेकिन करनी में 2 का गुणा 4 बार करेंगे, करनी में 2 गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 2, तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 4, प्लस ये भी वही आएगा, ठीक ना। एक कितना हो जाएगा 2/4, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या उसके बराबर, मतलब 0 के बराबर या बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसी को लेकर हल करते हैं, वैसा ही है एकदम जैसा 8वां का पहला जैसा था। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा को बटे में ला देंगे, तो साइन थीटा बराबर बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, और इसको 1 को लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, ठीक ना। अब थीटा बराबर क्या आ गया 45, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक ना, यही आंसर हो जाए। हाँ देखिए, दिया हुआ है कॉस ए बराबर करनी में 3/2, तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है ये। कॉस ए बराबर, अब कॉस में किसका मान है ये करनी में 3/2, तो कॉस 30 अंश का, कॉस 30 अंश, ठीक ना। तो अब ए बराबर क्या हो गया 30 अंश, ठीक ना। अब आपसे वो पूछा है तो 60 अंश हो जाएगा। देखिए साइन 2a बराबर पूछा है, ठीक ना, तो साइन 2a का मान 30, ठीक ना, तो साइन 60 अंश आ जाएगा, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, हाँ √3/2, उसका भी इतना ही नोट करेंगे। हाँ देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो और ये यहाँ पर ये दे दिया है कि a प्लस बी का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, और a का मान जो है b से बड़ा आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस बी, अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 अंश ना, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब साइन से साइन मतलब साइन साइन हटा सकते हैं, अब a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश, ठीक ना, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फिर उसको सॉल्व करिए, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है, तो कॉस a प्लस बी, और ये कॉस में किसका मान होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 30 अंश, ठीक ना, नहीं कॉस 60 अंश का मान होता है ना, कॉस 60 अंश लिख सकते हैं। इसमें भी कॉस से यहाँ पे प्लस ना, प्लस कॉस हटा सकते हैं, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा, जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक ना, समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a और a 2a हो जाएगा, बराबर b से b तो कट जाएगा, और 60 30 90 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो गया। तो a बराबर 45 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर ले जाएंगे तो भाग देंगे तो 45 अंश आ जाएगा, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर 2 में रखिए,
ए का मान रख देंगे 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर 15। दोनों पुष्टि होता है कि नहीं ये देख लेंगे। ए प्लस बी का मान जो है 90 के बराबर हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, ठीक ना। तो 45 और 15 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना आया है, 60, तो ये तो ठीक है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक ना। और उसके बाद ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए बड़ा है बी से, देखिए ए 45 है बी 15 है, तो दोनों पुष्टि भी होता है, तो सही है, नोट कर लें। हाँ देखिए दिया हुआ है ए बी सी में कोण बी 90 अंश, तो पहले त्रिभुज बना लेंगे एक ट्रेंगल बी 90 अंश, तो बी यहां लिख देंगे, ए बी सी हो गया, ए बी बराबर 5 लिख देंगे। और इसके बाद कोण ए सी बी, कोण ए सी बी मतलब ये वाला 30 अंश, ठीक है। तो बी सी तथा ए सी ज्ञात कीजिए, बी सी और ए सी। चलिए यहां से लेते हैं साइन, साइन लगाइए। साइन में नहीं, लंब और आधार किस में आता है, एल बटे में के ए। हाँ तो 10 लगाइए इसमें, 10 30 अंश, 10 30 अंश बराबर, लंब और आधार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक मान ज्ञात रहेगा ना, एक मान अज्ञात रहेगा, मतलब इन दोनों को ले लेंगे तो दोनों अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। किसी एक को ये इन दोनों को लेंगे, चाहे ये इन दोनों को लेंगे। साइन भी लिख सकते थे क्योंकि यहां से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर कोण ये रहेगा तो लंब ये हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा BC, BC कर लेंगे। अच्छा रुक जाइए, इसका भी मान निकाल सकते हैं ना, ये 90 है, ठीक है। देखिए अब 10 30 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 ना होता है, नहीं 1 बटे करनी में 3 ना, 10 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3, 5 बटे में BC हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC का गुणा इसमें कर देंगे तो BC बराबर, और इसका इसमें गुणा कर देंगे 5 करनी में 3, तो BC का मान आ गया 5 करनी में 3। और ये वाला तो आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी अब निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये तो साइन भी लगा दीजिए तब भी निकल जाएगा, साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, साइन लंब बटे में कर्ण, तो लंब हो जाएगा ये 5, और कर्ण क्या होगा AC, ठीक ना। और साइन 30 अंश का मान 1 बटे में 2, अब 1 बटे 2 बराबर 5 बटे AC, AC का गुणा इसमें करेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10 सेमी, ये भी सेमी में लिख लेंगे, ये और ये आंसर है।